आज जब पूरा देश छठ पर्व की खुशियां मना रहा है, जब देश के लोग बाजारों में भीड़ की तरह आपको देखने को मिलेंगे, लोग खरीदारी करने में मशगूल हैं, पर्व की तैयारी करने में मशगूल हैं और कल जो छठ आने वाला है उसकी तैयारी करने में मशगूल हैं। उसी सारी चीज़ों में से मैं एक तस्वीर आपको ऐसा दिखाऊंगा कि देखकर आपको भी तरस आएगा, आप भी दहल जाएंगे कि जो लोग मार्केट में लाखों खर्च कर रहे हैं, उसी भीड़ में से एक ऐसी तस्वीर के जो परिवार एक एक दाने को तरस रहा है, एक एक दाने से के लिए उनके बच्चे सिसक रहे हैं। कहानी इतनी दर्दनाक, कहानी इतनी भयावह, कहानी इतनी दुखदाई कि आपको इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर तरस आएगा। ये छोटे छोटे बच्चों को देखिए, 1 2 3 4 5, एक ये 6 बच्चे। अब ऐसी क्या बात हो गई वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन सामने लगा एक ठेला दिखाइए। अफरोज इधर आइए थोड़ा सा। ये ठेला देख रहे हैं, इस ठेले को ध्यान से देखिएगा। आज से 10 दिन पहले इस ठेले पर चाट और चाउमीन की दुकान सजाई जाती थी। इस घर के जो गार्जियन थे अभिमन्यु कुमार मंडल, वो इसी ठेले पर चाट और चाउमीन की दुकान लगाते थे। बाजारों में, गांव में, मोहल्लों में घूम घूम कर बेचते थे और अपने उन 6 छोटे छोटे बच्चों की रोजी रोटी, उनका भरण पोषण इसी की कमाई से करते थे। लेकिन आज इस ठेले पर ये पुआल रखा हुआ है, ये देखिए, जानवरों को खिलाने के लिए चारा रखा हुआ है। अब ये ठेले पर कभी ना तो चाट चाउमीन की दुकान लगेगी, ना तो और कुछ होगा, ना तो अभिमन्यु कुमार इस ठेले को लेकर किसी गांव और बाजारों में बेचने के लिए जाएंगे। जानते हैं क्यों? ठीक दीपावली के एक दिन के बाद की कहानी है, जब अभिमन्यु कुमार अपने ही घर में लाइट कट जाने की वजह से किसी बल्ब को ठीक कर रहे थे, जैसा कि घर वाले बता रहे हैं, और उसी दौरान उनको करंट लग जाता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इनके घर में इनकी ये पत्नी, देख लीजिए आप इनकी तस्वीर, और ये 1 2 3 4, एक बच्ची दूध पीती है, छोटी बच्ची, और एक ये 6 बच्चे। अब ये बच्चे अनाथ हो गए हैं, ये पत्नी विधवा हो गई है। इनके ऊपर से जो इनके पिता का साया था, इनके सर के ऊपर नहीं रहा। अब इनके घर को या फिर इनके पेट को भरने वाला घर का गार्जियन नहीं रहा। कौन कमाएगा इसके लिए? कौन इन बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करेगा? ये बच्चे किसके पास बिलखेंगे? ये बच्चे किसके पास रोएंगे? ये बच्चे किसे कहेंगे कि हमें भी दुकान से कुछ लेना है? ये बच्चे किसे कहेंगे कि मेरे कपड़े ला दो? क्योंकि इनके पिता दुनिया से जा चुके हैं और अपने पीछे ये जो परिवार छोड़ गए, अब ये परिवार एक एक दाने को तरस रहा है, एक एक वक्त के लिए खाने को तरस रहा है। और इस परिवार के ऊपर दुखों का जो पहाड़ टूटा, भगवान ऐसी परीक्षा शायद ही किसी से लेता होगा। त्यौहार मना रहे हैं ना आप, मार्केट में गए होंगे, लोग खरीदारी करने में व्यस्त हैं, लोग अपने अपने घर में खुशियां मनाने में व्यस्त हैं। होना भी चाहिए, त्यौहार साल का एक बार है, लेकिन इस घर में जब आप आइएगा तब आपको पता चलेगा कि एक एक रुपये की अहमियत क्या होती है, खुशियाँ क्या होती है। इन लोगों के चेहरों से खुशियाँ काफ़ी दूर जा चुकी हैं। इन लोगों के चेहरे पर शायद ही अब खुशियाँ कभी वापस लौटे, क्योंकि घर का एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र पुरुष जो इस घर में था, वो अब नहीं है। वो आज से लगभग 8 दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका। घर दिखाइए अफरोज, जरा सा इधर आइए, जरा सा घर दिखाइए। एक छोटी सी झोपड़ी आपको दिख रही होगी। बारिश के दिनों में इस घर का क्या हाल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अंदाज़ा लगाना बेहद आसान हो जाएगा जब आप अंदर आएंगे। तो देखिए अफरोज, ये घर है, ना तो रूम है, बस चारों तरफ से इसको घेर कर किसी तरीके से 6 छोटे छोटे बच्चे इस घर में रहते हैं। इस घर में वो रखा करते थे अपने बच्चों को, लेकिन अब इस घर का गार्जियन यहीं पर कहीं पर बल्ब लगा रहे थे। कहाँ पे? पीछे लगा रहे। अच्छा, पीछे, घर के पीछे जो बल्ब है वहीं पर लगा रहे थे, और वहीं पर से उनको करंट लग जाता है और ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा इन बच्चों से हम बात करेंगे। और अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? अभी कौन कुमारी? प्रियांशु कुमारी। पापा कहाँ है? क्या हुआ आपके पापा को? पापा को नहीं है पापा? नहीं। कहाँ चले गए? ये बच्चे छोटे हैं, नादान हैं, नहीं समझ पाएंगे ना। क्या इन्हें लग रहा होगा कि हमारे पापा कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे, लेकिन इन्हें कौन समझाएगा कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं हैं? इन्हें कौन बताएगा कि आपके पापा स्वर्ग सिधार गए? क्या नाम है बेटा आपका? की नाम छो तोरो? अब काजल नाम छा? पापा कहाँ छ बेटा? गोराडे।
गोराडी गए इसके पापा। गोराडी बगल का एक मार्केट है। इन्हें लग रहा है कि हमारे पापा मार्केट गए हैं, अभी वापस आएंगे। हैं? समझिएगा, बस महसूस कीजिएगा। और ये खबर जब मैंने अपने मीडिया बंधुओं से देखी तो मुझे लगा नहीं, इन लोगों के लिए जाकर एक ऐसा क्लिप बनाया जाए जो क्षेत्र के नेताओं को उन तक बात पहुंचाई जाए। अब बात आएगी कि इनकी मदद कौन करेगा। गरीबों की मदद कौन करता है पता है आपको? जानते हैं आप? गरीबों की मदद करते हैं गरीबों के मसीहा, गरीबों के प्रतिनिधि। चाहे वो स्टार्टिंग होता है गांव ग्रामीण से, एक मुखिया की जिम्मेदारी बनती है, उसके बाद विधायक का नंबर आता है, सांसद महोदय होते हैं, और वो लोग जब जीतते हैं, जब वोट का वक्त आता है तो यही वादा करके भी जाते हैं, हम गरीबों की मदद करेंगे, हमें वोट कीजिएगा, हम गरीबों की सहायता करेंगे, हम अपने लोग, कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनकी मदद नहीं करेंगे, किसी को भूखा सोने देंगे। तो सांसद अजय मंडल जी देखिए, एक परिवार घर में भूखा सो रहा है। विधायक पवन यादव जी आप भी देखिए कि आपके ही विधायकी विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा मामला जिसे देखकर आप भी तरस जाएंगे कि किस तरीके से ये छोटे छोटे 6 बच्चे जो हैं अनाथ हो गए हैं। एक एक बच्चे को ये नहीं पता, कि इतना समझदार नहीं है कि वो समझ पाए कि हमारे पिताजी के साथ क्या हुआ है। इन लोगों के दुख को, दर्द को देखिएगा, तब समझ आएगा। अब आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि विधायक आप हैं, प्रतिनिधि आप हैं। अब मुखिया जी की बारी आएगी तो मुखिया जी तो सबसे ज़्यादा वोट के वक्त में काफ़ी खर्च करते हैं। एक एक वोट के ऊपर 5-5 हज़ार रुपया उड़ाया जाता है। अभी के वक्त में इन परिवार के पास कोई मदद को नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे परिवार की मदद होनी। राशन कार्ड है आप लोगों का? नहीं। राशन कार्ड है? हाँ। राशन कार्ड है, 5 केजी मिलेंगे उससे। कितने आदमी का नाम है उसमें? आप उसकी माँ है ना? हाँ। इसकी दादी है? हाँ। दादा भी नहीं है ना? दादा बच्चे हैं, मर लो बेटा। मतलब ये घर जो है बिल्कुल पुरुषों से खाली हो चुका है, कोई पुरुष नहीं है। इस बच्चे के दादा दादी, मतलब इनके पति, वो पहले ही जा चुके थे। इन बच्चों के पिता जो कि उस ठेले पर काम करते थे, उस ठेले पर चाट चौमीन की दुकान सजाते थे, वो 8 से 8 दिन पहले। अब परिवार में बच गए, ये देखिए, 2 महिलाएं और ये 6 छोटे छोटे बच्चे। अब इनकी भूख, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है भूख की। सबसे पहले इंसान को पेट भरना होता है, उसके बाद कपड़े लत्ते और भी चीज़ें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। ये बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे पढ़ने, अभी उतने बड़े भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी भूख कौन मिटाएगा? ये समझने की बात है। इसका भूख कैसे मिटेगा? जनप्रतिनिधि से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कब? जब अगर वोट का वक्त होता तो ऐसे परिवार के पास सारे जनप्रतिनिधि आकर इनके घुटने टेकते होते, इनके पैरों पर गिर गए होते और इनसे कहते कि हम आपकी सारी मदद करेंगे, और करते भी। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी वोट में लंबा वक्त बाकी है। अभी उनको वोट नहीं चाहिए, अभी 1 साल और इंतज़ार करना होगा। लेकिन अगर किसी की नेता के अंदर इंसानियत होगी, किसी के अंदर अगर मानवता होगी, चाहे वो इस क्षेत्र के विधायक पवन यादव जी हो, भागलपुर के सांसद अजय मंडल जी हो, अगर आप लोगों में इंसानियत थोड़ी सी भी है तो आइए इस परिवार के पास। एक परिवार आपका इंतजार कर रहा है। आइए इन छोटे छोटे बच्चों के पास जो भूख से बिलख रहे हैं, आइए इन बच्चों को पेट भरिए। आइए इन बच्चों के रहने के लिए घर नहीं है। इनके पिता इतना नहीं कमाते थे कि वो घर बना पाएंगे। इनके पिता के पास उतनी आमदनी का जरिया नहीं था कि अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सकें। लेकिन हाँ, वो जिंदा थे तो बच्चों का पेट चल रहा था, इनका भरण पोषण हो रहा था। अब जिम्मेदारी आप पर। वो कहते हैं ना कि जिस राजा के क्षेत्र का कोई प्रजा अगर भूखा सोए तो फिर उस क्षेत्र के राजा को राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं। ये मामला है बिहार का भागलपुर जिला, और भागलपुर जिला का गोराडी प्रखंड और एक थाना, ठीक वहाँ पर से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव भोजपुर। ये भोजपुर गांव है, और भोजपुर गांव की कौन सा पंचायत है? मोहनपुर पंचायत है, भोजपुर गांव है, गोराडी थाना और प्रखंड है, जिला भागलपुर है और बिहार है। ये परिवार बिल्कुल बिखर गया, ये परिवार बिल्कुल उजड़ गया। बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी विधवा हो गई, माँ की गोद सूनी हो चुकी है। अब परिवार को मदद की ज़रूरत है। पता नहीं नेता लोग मदद करेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप तक पहुंचाना है। आपसे मैं एक विनती करूंगा हाथ जोड़कर,
कि आपने मेरे आह्वान पर पिछली कई बार भी ढेरों मदद की थी, बहुत सारी फैमिली को आपने मदद पहुंचाई थी और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। आज एक बार फिर से आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं इस परिवार के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि इस परिवार के दुख और दर्द को देखकर मुझे भी तरस आ रहा है कि इन बच्चों की मदद होनी चाहिए। इस परिवार को देखकर ऐसा लग रहा है, इस पत्नी, विधवा पत्नी को जिसकी छोटी बच्ची गोद में बिलख रही है, तड़प रही है, उनको देखकर अफसोस हो रहा है। कर दीजिए ना मदद, बढ़ाइए ना हाथ आगे। वो कहते हैं ना कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, छोटी छोटी कोशिशें आगे जाकर कामयाब होती। छोटी सी मदद आपसे जो चल सके, बन सके, जो आप कर सकें। अब आप कहिएगा माध्यम क्या है, तो वो माध्यम मैं आपको बताऊं, एक फ़ोन पे नंबर दूंगा इनका, एक स्कैनर दूंगा इनका, एक अकाउंट नंबर दूंगा इनका। वो माध्यम है, आप फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि इस बच्चे की पेट भरी जा सके, ताकि ये लोग अपने रहने के लिए छत पर कुछ डाल सकें। ठंड का सीज़न आ रहा है, इन बच्चों के पास अभी सही से पहनने को कपड़े नहीं हैं। अब आप सोचिए, बस आप लोग अपनी दौलत में से, अपनी कमाई में से, क्योंकि आपको भगवान ने, खुदा ने इतना बख्शा है कि अगर आप थोड़ा सा भी मदद कर देंगे तो एक परिवार चल जाएगा। बस यही मेरा दिखाने का मकसद। अब थोड़ी सी जानकारी सुन लीजिए, हुआ क्या था, कब का घटना है, इनके पिता के कब क्या हुआ था, बताइएगा जरा सा। तार बाल बारह नाचले तार जोड़े गले, अब केनो करंट लग गए बस। क्या तारीख का? 13 तारीख। आज से 8 दिन, दीपावली के ठीक एक दिन बाद, जैसा ये अपने लैंग्वेज में बता रही हैं कि कहीं पर जो है बल्ब नहीं जल रहा था, तार जोड़ने के लिए गए और उसके बाद उनको शायद होनी थी, कुदरत को वही मंजूर था, होना था, उन्हें करंट लग जाता। इतने लोगों की भीड़ दिखाई सर अफरोज एक बार, कितने लोगों के सामने ये सारे लोग गवाह हैं, ये सारे गांव के लोग हैं, ग्रामीण के लोग हैं। आप इन लोगों ने भी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मदद की होगी या कुछ ने नहीं की होगी, लेकिन इनके दर्द और दुख को देखकर शायद सबका दिल पसीजेगा, ये लोग भी मदद करेंगे। लेकिन आप लोगों से मैं विनती कर रहा हूँ कि इस परिवार के लिए कुछ कीजिए। एक कुछ और यहाँ पर मैं पुष्टि करवा देता हूँ कि आप चाचा यहीं से हैं, यहीं घर है। क्या हुआ था अभिमन्यु कुमार के साथ? अभिमन्यु के साथ हम नहीं थे उस समय। नहीं, हुआ क्या था, सुने होगे ना मामला? हाँ, क्या? सुने क्या, इलेक्ट्रिक लगा था। इलेक्ट्रिक लग गया था, बिजली, हाँ, बिजली बल्ब जलाने के लिए वो गया था कि दीपावली दिन है और किसी तरह से ठीक यदि कर देते हैं बल्ब को तो मेरा घर मंजूर होगा, इसीलिए गया ठीक करने के लिए। वो बच्चा का क्या नौबत था, ये कौन कह सकता है। सही बात, बिल्कुल बहुत दुखदाई है, बहुत तो पूरा गांव में दुखदाई है इसके प्रति। तब क्या पूरा मातम पसरा हुआ है। आदमी तरस रहा है इसके चलते कि ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हम लोग। बात तो ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इनको देखकर तरस आता है। क्या दुर्गति होगा तो ईश्वर जाने। अब बिल्कुल आप लोग इस पर यदि आप लोग कुछ, बिल्कुल मैं विनती करूंगा आप सभी लोगों से, और आप लोगों के साथ साथ इस क्षेत्र के सांसद, इस क्षेत्र के विधायक, सभी लोगों से कि आप लोग कुछ दया दृष्टि इन छोटे छोटे अनाथ बच्चों पर दिखाइए और इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाइए। बिल्कुल, और वीडियो को साझा कीजिएगा लोगों तक, ताकि और लोग तक ये वीडियो पहुँचे और इनकी मदद हो सके। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लेश इरम। जय हिंद।